Hello everyone, I'm Dr. Ruchi Varshney, a physiotherapist. मैं यहाँ पर एक जर्नी के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। एक जर्नी जो एक फिजियोथेरेपिस्ट फेस करता है या करती है, बट हाँ डेफिनेटली क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ, सो आई वुड बी डिस्कसिंग द बैरियर्स दैट अ फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट क्रॉस थ्रू, पास थ्रू ड्यूरिंग द एंटायर प्रोफेशनल जर्नी ऑफ हर्स। चाहे हम स्टार्ट करें कि जब हम इस प्रोफेशन में एंटर करते हैं, उस एंट्रेंस को क्लियर करते हैं, वो क्लियर करने के बाद पहला क्वेश्चन जब हमारे पेरेंट्स ये देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, और जिस तरीके की एक सोसाइटी में रेपुटेशन बनी हुई है कि व्हाट ऑल यू आर डूइंग। जैसे मैं 20 इयर्स पहले पास आउट किया और वो 20 साल पहले जो रिकॉग्निशन था हमारे प्रोफेशन का उतना नहीं था। हम पास करते हैं, दैट इज द फैमिली बैरियर। फैमिली बैरियर बिकॉज दे थिंक, जब आप एक 6 फुट लंबे मेल को ट्रीट कर रहे होते हो, जब आप उनका हैंड स्ट्रेच कर रहे होते हो और आपके पेरेंट्स उसको देखते हैं, सो दे फील व्हाट इज शी डूइंग, ये काम क्या है। वो बैरियर आपको क्रॉस करना होता है जब आप अपने पेरेंट्स को ये समझाते हो कि क्या एक्चुअल वर्थ है। वूम से लेकर टूम तक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। इस दुनिया में आने से लेकर इस दुनिया में जाने तक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है और कितना इम्पोर्टेंट है। जब सब कोई गिव अप कर देता है और फिजियोथेरेपिस्ट खड़ा रहता है उसको लास्ट मोमेंट, लास्ट होप के लिए, जैसे कोई भी और मेडिकल प्रोफेशन है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है। बिकॉज फिजियोथेरेपी एक ऐसी मेडिकल एक बैकबोन है पूरी फ्रेटर्निटी का। एक मेडिकल प्रोफेशनल अगर हम चेन बनाएं तो जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में बैकबोन का रोल होता है, वर्टिब्रा का रोल होता है, द सेम रोल एक फिजियोथेरेपिस्ट प्ले कर रहा होता है। सेकेंड बैरियर जब आप क्रॉस करते हो, दैट इज एक फीमेल को मैरिज होके कहाँ जाना है नहीं पता। वो उसी रीजन में, उसी स्टेट में रहने वाली है, स्टेट क्रॉस करने वाली है, या इंडिया में या इंटरनेशनल, कुछ आइडिया नहीं होता। तो हम करें क्या? हम अपना क्लिनिक स्टार्ट करें, एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं, जॉब करें, या असिस्ट करें, या आगे बढ़ें। वो एक बैरियर क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वहाँ पर बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं, शादी होनी है, चली जाएगी, क्यों इन्वेस्ट करो, फिर उसको खर्चे को कहाँ लेके जाओगे जो आपने अपने क्लिनिक पे लगाया। वहाँ हम लोगों को एक मोटिवेशन की जरूरत होती है कि अगर हम वो कर लेते हैं तो उसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। थर्ड बैरियर आता है, दैट इज पोस्ट मैरिज। जब आपकी मैरिज हो जाती है तो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। फिर वही मैं बात कहूँगी कि रिकॉग्निशन, आपके इन लॉज को, आपके हस्बैंड को आपको ये समझाना हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। हम लोग कितना अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं अगर विजिट्स देखा जाए, होम विजिट्स एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, बट कहाँ तक वायबल है एक विमेन का, उसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को कौन देखता है। जब आपको एक होम कॉल आती है, आप उधर विजिट करने के लिए, यू मे गेट 1000-2000 bucks पर विजिट पर आवर, बट देन उसका क्या कॉल है। जैसे मुझे फेस किया, मेरे को कहा गया कि आप सब काम छोड़ दीजिए, हम आपको देंगे आपको जो सैलरी मिल रही है, बट डोंट गो एंड विजिट अ पेशेंट। बट अगर वो नहीं करते हैं तो 10 से 20 हज़ार रुपये सैलरी जो कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेंटर्स आपको दे रहे हैं, क्या उसमें आपको अपना घर, आपको अपने एजिंग पेरेंट्स का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, होम जो मेड्स हैं उनका ध्यान रखना है, वो सब करना, वहाँ बहुत ज़्यादा एक बैरियर आ जाता है और वुमेन गिव अप कर देती है। द नेक्स्ट बैरियर जो कि ब्लिस है, वैसे मैटरनल ब्लिस हमारे लिए क्यों पेनफुल बन जाता है, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द चेंजेस इन आवर बॉडी। और जैसे कि हमारा रेडिएशन एक्सपोजर होता है, वहाँ हम डिसाइड करना, बहुत सारे वुमेन डर जाती है मेरे बच्चे में कोई नॉर्मलिटी तो नहीं आ जाएगी, शॉर्ट वेव डायथर्मी से कितना दूर रहूँ, कितना पास रहूँ, कौन सी रेडिएशन है जो मुझे इफेक्ट कर जाएगी या मेरे बेबी को इफेक्ट कर जाएगी, एंड दे गिव अप। बट वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, विमेन को बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उनको बताया नहीं जाता है कि वो क्या क्या काम कर सकती हैं। मैनुअली जो हम लोग अपनी स्किल्स अपग्रेड करते हैं वो सब अप्लाई करना। जब हम एक लेग को रेज करते हैं 60 डिग्री बियॉन्ड, वो हमारे कोर पर कितना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा होता है ड्यूरिंग द 6th month 7th month, वो एक प्रॉपर स्टडी नहीं हुआ हो, जिसकी वजह से हम ही नहीं जान पा रहे होते हैं कि हमें ये करना है कि नहीं करना है। बट आई बिलीव
that a women physiotherapist has a very strong core. मैंने पूरा 9 months the day I delivered उससे एक दिन पहले तक रात के 8 बजे तक अपनी OPD अटेंड की थी and I went driving back to my home. Next day I got admitted. So I believe a woman has the power to do that and we should not give up in किसी भी स्टेज पे किसी भी बैरियर पे गिव अप नहीं करना चाहिए because give up has no solution. जहाँ आपने टूट गए वहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता. You will fail but failure is an experience. You learn from it. और सक्सेस उसके बाद ही मिल सकती है. अगर आप फेल नहीं हुए तो सक्सेस का कोई मायना नहीं रहता है. So all these barriers when you come across और आप एंड में आते हो, जब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, आप एक सक्सेसफुल एकेडमिशियन हो, डेफिनेटली एक सक्सेसफुल मदर हो, वाइफ हो, फ्रेंड हो, कुलीग हो, वो एक्चुअली मैं कहती हूँ कि एक चारकोल और डायमंड के बीच में जो डिफरेंस रहता है कि वो इतना प्रेशर सस्टेन करके डायमंड बनता है. दैट इज व्हाई आई बिलीव अ वुमेन फिजियोथेरेपिस्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर. दे आर द डायमंड्स ऑफ द प्रोफेशन और आई स्ट्रांगली बिलीव वो ही एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं सोसाइटी में अपने प्रोफेशन के लिए. थैंक यू. एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन और वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए when we started working with IAPWC, that is Indian Association of Physiotherapists Women Cell Wing, और उस women cell में we started connecting all the women across the country. More than 400 districts are connected together और वो कनेक्ट जो था वो एक सोल्यूशन दिया हम लोगों ने वो सारे बैरियर्स को जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे थे. बी इट कोलैबोरेशन, एक एंटरप्रेन्योर सपोर्ट के लिए, बिकॉज आई फील बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल विमेन देयर इज अ बंच ऑफ विमेन एंड दे आर सक्सेसफुल टू. And they selflessly try to make that one person being in the light, being successful. So what I feel कि with IAPWC, with this teamwork that we are doing for last 1 year, we have organized more than 400 CMEs and activities which are very low cost activities. They are bringing new resource person, we are giving them source of income as an organizers, we are empowering them, we are giving them a platform to showcase their abilities जो उनके पास अभी तक missing था. We are creating more jobs. The girls are more confident now that they have the potential and then there is somebody to recognize that potential also. और family point of view से they are earning more respect from their parents, from their in-laws, from their husband, from their brother, sister, because अब एक जगह मिल चुकी है जहां आप जब बाहर खड़े होते हो और आप फेस करते हो वर्ड को, वो स्टेज वो आपका अपना है. वो स्टेज क्रिएट इसीलिए किया गया है टू गिव ऑल दिस. ये कहना बहुत आसान है कि 70% विमेन है प्रोफेशन में. जब हम बात करते हैं कितनी विमेन पॉलिसी मेकिंग में है, कितनी विमेन आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं बहुत सारे क्रूशियल विमेन ओरिएंटेड डिसीजंस में, तो हमारे पास एक नाम भी नहीं आता. आज विद IAPWC we have so many women, all our state heads, all our district heads are together working in tandem to achieve this goal. To achieve this goal of representing the profession in a wider aspect, bringing the gender equity. We have never talked about equality because I believe men and women are not equal. ऊपर से ही different बन के आए हैं with different needs, different agendas, but coming to equity, हम लोग सब equal हैं. वो equity equal opportunity देती है to the risk, to the advantages, to the policy making, to the decision making, to all the benefits that a male enjoy, a woman has equal right to enjoy. Thank you.